न ए भीजा भीजा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब तेरा ब्याह घर आए नित नव मंगल मोति बधाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। समय की चर्चा बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये वही एक समय का समय है। एक समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराज विराजा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सूर्य वंश में ऐसा सितारे हिंद का मर्तबा बुलंद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जैसे दमकता सूर्य आसमां में नित्य प्रतिदिन, वैसे ये रघुकुल की मर्यादा में दमकता हुआ सितारा आपका बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी, जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं तो हम तुम लोगों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। ये हमारा नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म होता है कि राज सिंहासन पर बैठकर के अपनी प्रजा की जानकारी करे। क्यों? क्योंकि बताया गया, जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर दुख मिलता है, जिस राजा की राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरकत्कारी। वो राजा नरक का गामी होता है। महामंत्री सुमन, हम अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। हमारी अयोध्या में
अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। बाहर से अगर कोई आगंतुक हमारे दरवाजे पर आता है तो क्या उसे प्रेम से दान दिया जाता है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद धुनि उच्चारण की जाती है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं? क्योंकि तुम तो जानते हो अगर प्रजा दुखी है तो फिर राजा सुख में जीवन यापन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहा भी गया है, बजे युगर कर से तारी, नियम यही सदा से है। राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी तो राजा से है। कहो कहो हमारी प्रजा कैसे जीवन यापन कर रही है महाराज, हम जानना चाहते हैं। आपके राज्य में सभी प्रकार से कुशल मंगल है। यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला, गौशाला, यहाँ तक कि सिंह और बकरी भी एक घाट में पानी पी रहे हैं। महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार से कुशल मंगल है, कुशल मंगल है। महामंत्री सुमंत्र, तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है तो इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ तो राज सिंहासन पर बैठकर के सिर्फ आदेश करता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जैसे ही कहा गया कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने होता है सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला तुम्हारे जैसा यानी कि सुमंत जैसा मंत्री हो, भला उस राजा के राज की प्रजा को कभी कष्ट नहीं हो सकता। तुम्हारे द्वारा बतलाया गया अयोध्या के घर घर में है दूध पूत की आवागामी, सिंह गजा पीते एक घाट पानी। हर्ष हुआ, प्रसन्न हुआ मैं। लेकिन महामंत्री सुमंत, आज हम महलों से विलंब हो रहे थे तो अतिशीघ्र ही हम राज दरबार की ओर चले आए। हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा और हमने अपने मस्तक पर ताज बांध लिया। हमें ऐसा लगता है जो हमने ये ताज बांधा हुआ है, ताज पहना हुआ है, ये ताज कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज ने ज्यों ही अपना मुख दर्पण में देखा, राय सुभाय मुकुरी कर लीना, बदने बिलो की मुकुटी समकीना। मुकुट को बराबर किया और तभी महाराज का ध्यान कानों के समीप के बालों में गया। श्रवण समीप भये सित के सा, मनाहू जरठ पल अश्य उपदेशा। महामंत्री सुमंत महाराज, दर्पण में मुख देख करके मैं अपने ताज को सीधा कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। मैं क्या देख रहा हूं, कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भय श्रित कैसा, जब कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं
तो अब हमें यह आभास हो रहा है कि मनहु जरटपन अस उपदेशा, अब मेरा चौथापन प्रारंभ हो गया है, अब मेरा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। अब मुझे ये रात पाट धन दौलत छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में जाना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत है कि चौथे पन जाइए नृपकानन। चौथे पन में हर व्यक्ति को अपना रात पात छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए कानन यानी कि वन में चला जाना चाहिए। आज हमारे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है महामंत्री सुमंत, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। हम मन की अभिलाषा गुरुदेव भगवान के पास जाकर के सुनाएंगे, फिर जैसा उनका आदेश होगा हम वैसा ही करेंगे। जय श्री आज्ञा। यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाए उजाई। मन में अभिलाषा हुई कि राम को युवराज पद दे दूं, तो सबसे पहले महाराज दशरथ जी ऐसा मत लेकर के अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो जन्म सुधर तो, पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो जन्म सुधर तो। राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, हो राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज मैं आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं। प्रभु सेवा करें, सेवा करें दीनानाथ। करूं वंदना, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। हे देवता करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता हम सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। ओ सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो।
लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूलि को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। राजन, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया, तो प्रणाम का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। राजन, क्या अभिलाषा है? किस कारण आश्रम में आने का कारण जानना चाहते हैं? हे देवता, मैं आपके समीप में उस समय आया था जब मेरे कोई संतान नहीं थी। तब आपके आशीर्वाद से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। आपकी कृपा से भगवान चारों पुत्रों के विवाह हो गए। मेरे घर में 4-4 बहुएं आ गई। अब मैं चाहता हूं कि अब मेरा चौथापन आ गया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मन में मेरे एक अभिलाषा है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जो मेरे मन में अभिलाषा है, वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। अगर आप कहें तो वो अभिलाषा आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अवश्य करें राजन। सेवा करे भगवान। ये अयोध्या की समाज मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की समाज, ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। मेरा बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है। भयऊ राम सब विधि सब लायक। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है देवता। सेवन करें। अब मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा देवता। सेवा करें। हे देव उतरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में हो
लिए चाहता हूँ क्या देवता, पिछले पुरखों की करे नाथो, पिछले पुरखों की करे नाथो, अब मुझे तपोवन जाने दे, पिछले पुरखों की करे नाथो, अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम, अभी उसको राजो चलाने दे, हो गया। नाथ राम करिए जुबराजू, और कहिए कृपा कर करिए समाजू, मैं राम की इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, बस यही मेरे मन की अभिलाषा है देवता। और इसी भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हमारे रामलीला जगत के बहुत अच्छे कलाकार ग्राम मसगांव से पधारे हुए बड़े भैया श्री देवेंद्र जी कर्णकार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। राजन, तुम्हारे द्वारा यह हमें कहा गया कि राम को राजा बनाना चाहते हैं। सभी प्रवासी, सभी अयोध्यावासी राम को अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा एक बात और कही गई कि तुम राम को राजा बनाने के पश्चात वनों में जाकर तप करोगे। तो लेकिन यह नहीं राजन, तुम वन में किस लिए जाओगे? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का भजन करने के लिए। अगर तुम यह चाहते हो कि राम को राजा बनाया जाए तो तुम यह कार्य कर सकते हो, लेकिन वन में तुम्हें जाने